बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोसिस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में। लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने जो इंटरफेस था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था और हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा था इंटरफेस के बारे में। आई होप कि आपको वो समझ में आ गया हो। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोसिस के बारे में। सही है ना। तो पहले मैं आपको माइटोसिस के बारे में यहाँ पर ओवरव्यू देता हूँ। अच्छा, माइटोसिस है बहुत आसान, तो इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। सही है। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। देखें, हमारे पास है माइटोसिस। माइटोसिस सही है ना। माइटोसिस के अंदर होता है क्या है। माइटोसिस के अंदर हमारे पास एक सेल है, एक सेल है, ये एक सेल है हमारे पास। वो सेल जो कि ये एक और सेल है, नहीं दोनों सेम सेल है, ये भी सेल है। लेकिन ये सेल वो है, ये जो ए वाला सेल है ये वो सेल है जो कि इंटरफेस से नहीं गुजरा। तो इसके अंदर आपके पास ये क्रोमेटिन मटेरियल नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ चीज़, यहाँ पर सेंट्रोसोम नजर आ रहे हैं। लेकिन जब ये सेल इंटरफेस से गुजरेगा, किससे गुजरेगा, इंटरफेस से गुजरेगा। इंटरफेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब सेल आता है, ये मैं यहाँ बना भी देता हूँ, इस तरह से हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा था। सही है। तो इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये अगर आपके पास इतना माइटोसिस होता है, ये आपके पास क्या है, माइटोसिस। बाकी ये जितना भी बचा यहाँ से लेकर पूरा का पूरा यहाँ तक, दिस इज नोन एज इंटरफेस। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। सही है। फिर इंटरफेस के अंदर हम लोगों ने मजीद टाइप पढ़ी थी। इंटरफेस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था G1 एस फेस, और ये जो बाकी बचा दिस इज G2। सही है। अब ये माइटोसिस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा था ना G1 एस और G2, इसके अंदर हमने कहा था कि चीज़ें डबल हो जाती है। तो ये जो सेल है, इसको जो है ना, मैं एक काम करता हूँ थोड़ा और बड़ा करके बताता हूँ। इसको यहाँ से हटा देते हैं। प्लीज एक मिनट, एक मिनट। सही है। सही, तो इसको जरा बड़ा करके बना देते हैं यहाँ पर। ये हो गया आपके पास यही वाला सेल। सही है, जो कि इंटरफेस से गुजर कर आया हुआ है। जी जी बिल्कुल। गैप 1 G1 को कहते हैं सिंथेसिस, है ना, वो एस फेज को सिंथेसिस कहते हैं, और गैप 2 G2 को गैप 2 कहते हैं। सही है ना। इसमें सारी सिंथेसिस वगैरह सब कुछ हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर ये आपके पास आ गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर पहले से जो है ना, ये क्रोमेटिन मटेरियल पहले से मौजूद था, ये जो मैंने बनाया, ये आपको यहाँ भी नजर आ रहा है, एक के अंदर भी आपको नजर आ रहा है। और फिर बाकी ये क्या करते हैं, अपनी कॉपी बनाता है। ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या करता है, अपनी कॉपी बनाते हैं। तो इन्होंने अपनी कॉपी बना ली। सही है ना। ये जो आपको ग्रीन से नजर आ रहा है, ग्रीन से, दिस इज कॉपी। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो डबल हो गया। क्या हो गया वो हो गया डबल। वो क्या हो गया, डबल। इसके अलावा जो आपको नजर आ रहा था यहाँ पर, ये सेंट्रोसोम नजर आ रहा था। इसके अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं, दिस इज सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम भी डबल हो जाते हैं। एक ये रहा और एक और यहाँ बना लेते हैं, दिस इज आल्सो सेंट्रोसोम। और ये सेंट्रोसोम इस तरफ मूव करेगा और ये यहीं पर रहेगा। ये जो इधर वाला है ना, पहला वाला, ये यहीं पर रहेगा, ये वाला, इसको यहीं, ये यहीं पर रहेगा, और ये दूसरा जो है ना, ये मूव करके यहाँ तक आएगा, अपोजिट डायरेक्शन तक आएगा। सही है ना। और ये सारा माइटोसिस के अंदर होगा, भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो माइटोसिस के अंदर है ना, वो सेल है, ये वो सेल आएगा माइटोसिस के अंदर जो कि इंटरफेस गुजार कर आया हुआ है। जो क्या गुजार कर आया हुआ है, इंटरफेस गुजार कर आया हुआ है। ये बिल्कुल प्रिपेयर होकर आया हुआ है। इंटरफेस को हम कहेंगे भाई ये बिल्कुल क्या होकर आया है, ये बिल्कुल प्रिपेयर होकर आया हुआ है। अगर आप लोग एग्जाम में जाते हो तो आप लोग प्रिपेयर होकर जाते हो, वो जाहिर सी बात है, कुछ स्टूडेंट हो प्रिपेयर होकर नहीं जाते, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जो स्टैंडर्ड तरीका है उसकी बात करें। स्टैंडर्ड ये है कि भाई आप अगर पेपर के लिए जाओगे तो आपने बिल्कुल मुकम्मल तैयारी करनी है, उसके बाद जाना है पेपर में। सही है। तो जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि आपने पेपर में जाना है और आपने बिल्कुल तैयार होके जाना है। तो हम लोग यहाँ जो सेल है इसको तैयार करके हम लोगों ने भेजा हुआ है यहाँ पर। अब ये सेल क्या करेगा, माइटोसिस से गुजरेगा। अच्छा, माइटोसिस से गुजरने के बाद इस सेल के, जब ये सेल माइटोसिस करेगा, जब ये सेल माइटोसिस करेगा तो इस सेल से बनेंगे दो सेल। माइटोसिस करने के बाद, क्या करने के बाद, माइटोसिस करने के बाद
अच्छा, इसके अंदर याद रखना है जो क्रोमोसोम के नंबर होंगे वो होंगे 46। ये लास्ट टाइम मैं सारा समझा चुका हूँ। क्रोमोसोम होंगे 46। कौन से वाले क्रोमोसोम होंगे? ये वाले क्रोमोसोम होंगे। बेसिकली क्रोमोसोम इस शक्ल में होते नहीं है। क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में होते हैं, नजर आ रहे हैं क्रोमेटिन मटेरियल। लेकिन अगर उस क्रोमेटिन मटेरियल से हम क्रोमोसोम बनाने जाएंगे, अगर हम सिर्फ क्रोमोसोम बनाएंगे तो इस शक्ल के इस शक्ल के 46 क्रोमोसोम आपको मिल जाएंगे। इस शक्ल के 46 क्रोमोसोम आपको मिल जाएंगे। अब जब ये सेल आपके पास माइटोसिस करेगा तो ये क्या करेगा? दो सेल बनाएगा। कितने सेल बनाएगा ये? दो सेल बनाएगा। तो ये हो गया एक सेल और ये हो जाएगा दो सेल। तो ये दो सेल बनाएगा। दोनों के अंदर याद रखना, मतलब समझ लो कि ये ब्लू वाला क्रोमोसोम जो है ना ये आधा इसके अंदर चला जाएगा और ये जो ग्रीन वाला है ये इधर आ जाएगा। हाफ हाफ हो गया। तो हम कहेंगे कि भाई इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम आ गए और इसके अंदर भी 46 आ गए। कौन से वाले? ये वाले। कौन से वाले आ गए? ये वाले। क्योंकि अगर आप ये वाला गौर से देखो ग्रीन वाला, तो अगर आप सॉरी ये जो मैंने ब्लैक से बनाया हुआ है, अगर आप इस ब्लैक को अगर आप इस ब्लैक को तोड़ते हो तो ये वाले कितने बनेंगे? ये ब्लैक वाले 46 है। ब्लैक वाले कितने हैं? 46। तो ग्रीन वाले कितने होंगे? 92 हो जाएंगे। कितने? क्योंकि देखो एक ब्लैक के अंदर एक ये वाला है, देखो ग्रीन वाला, और एक ग्रीन वाला ये है। तो एक ब्लैक के अंदर दो है। तो 46 टू जा कितने होते हैं? 46 टू जा 92। ये हो गया 92। इन 92 में 46 एक सेल के अंदर जाएंगे और 46 दूसरे सेल के अंदर जाएंगे। सही है। तो पहले भी 46 थे और अभी भी 46 है। सही है ना? ये जो सेल था ना, ये जो इंटरफेस से पहले होता है, इसके अंदर 46 होते हैं, यही वाले। सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस गुजारने के बाद ये क्या करते हैं? डबल कर लेते हैं। खैर ये मैंने चीज समझाई हुई है। आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप पहली वीडियो जरूर देख लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए माइटोसिस हमें समझ में आ गया कि भाई माइटोसिस का डेफिनेशन क्या है। माइटोसिस के अंदर एक सेल से बनेंगे दो सेल और उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है देखें, ये रहा। द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज वेरी रेगुलर, डिविजिबल इन 4 स्टेजेस। इसके 4 स्टेजेस होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। It is in fact a continuous process during which one phase is into the other. Phase passes into other. पहले प्रोफेज होगा, तो मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज होगा और फिर टेलोफेज होगा। सही है ना? वो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो माइटोसिस में बेसिकली होता है क्या है? एक सेल है, वो डिवाइड होकर दो सेल बनाएगा। और याद रखना नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्या रहेंगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। वो सेम क्यों रहते हैं? इंटरफेस की वजह से। बस आपने इतना याद रखना है, इंटरफेस की वजह से वो सेम रहते हैं। सही है ना? ये रहा, यहाँ से डेफिनेशन आप देख सकते हैं। एज अ नेट रिजल्ट माइटोसिस, द न्यूक्लियस डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर न्यूक्लियाई, कैरियोकाइनेसिस, एंड द साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइड्स टू गिव राइज टू डॉटर सेल्स, साइटोकाइनेसिस, व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइटोसिस बट नेसेसरी फॉर कंप्लीट डिवीजन ऑफ द सेल। तो हम माइटोसिस को अगर डिवाइड करना चाहे तो माइटोसिस को हम कह सकते हैं कि भाई इसको हमने डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में। एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस। माइटोसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही होते हैं, लेकिन इसका आसानी के लिए अभी हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस बोल लेते हैं। सही है ना? साइटोकाइनेसिस। चले, तो माइटोसिस को हम डिवाइड करें दो हिस्सों में। एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस और एक का नाम है साइटोकाइनेसिस। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। कैरियो का जो लफ्ज है उसका नाम है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर बेसिकली एक सेल आएगा। क्या होगा? एक सेल आएगा, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा। जब कैरियोकाइनेसिस खत्म होगी तो उस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होंगे। कितने न्यूक्लियस होंगे? दो न्यूक्लियस होंगे। तो हम कहेंगे इसकी कैरियोकाइनेसिस हो गई। क्या होगा? इसकी कैरियोकाइनेसिस हो गई। और फिर साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होगा कि ये जो सेल है ना ये जाएगा साइटोकाइनेसिस के अंदर, यही वाला। जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट करेगा तो ये ऊपर वाले सेल के ऊपर से अलग से सेल बना होगा साइटोप्लाज्म, और नीचे वाले सेल से अलग सेल बना होगा। तो ये नीचे वाले सेल के अंदर होता है। तो ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। अच्छा, फिर कैरियो, इसका मतलब है साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है साइटोकाइनेसिस में, और कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। सही है। फिर कैरियोकाइनेसिस को मजीद 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक बार नंबर 1 है प्रोफेस, नंबर 2 है मेटाफेस, नंबर 3 है एनाफेस और लास्ट है टीलोफेस। ये 4 फेजेस होते हैं।
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। प्रोफेज क्या है, मेटाफेज क्या है, एनाफेज क्या है, टेलोफेज क्या है और उसके अंदर क्या क्या होता है। ये इंशाल्लाह आपको आसान लगेगा, इंशाल्लाह आप देखें। आई होप कि आप लोगों को आसान लगे। नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं प्रोफेज के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोफेज के बारे में। अच्छा, प्रोफेज में क्या होगा? प्रोफेज के अंदर, प्रोफेज में अर्ली, मिड और लेट प्रोफेज होगा, वो आपको देख लेना। मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल चेंजेस क्या होंगे प्रोफेज के अंदर, सही है ना। तो प्रोफेज के अंदर सबसे पहले एक सेल आया हुआ है। हम यहाँ बना देते हैं एक सेल को। हम आ, अच्छा सेल बनाते हैं, सही है ना। ये हो गया, ये देखिए अच्छा सेल बना सकते हैं हम, तो क्यों नहीं बनाते। अच्छा सेल बनाया, फिर हमने, फिर इसके अंदर हमने एक अच्छा सा न्यूक्लियस बनाया। हाँ, अच्छा से न्यूक्लियस बना दिया। और फिर इसके अंदर हमने अच्छे से यहाँ पर ये एक वो बनाया, अच्छे से कलर चेंज कर देते रुके। हाँ, ये एक बनाया हमने और ये दूसरा बनाया हमने। व्हाट इज दिस? दिस इज सेंट्रोसोम, सही है ना। और इन सेंट्रोसोम के अंदर हम अपने उससे क्या नाम है, हाथ से ही इसके अंदर हम बना देंगे सेंट्रियोल्स। एक इस तरह से होगा और एक इस तरह से होगा, एक इस तरह से होगा और एक इस तरह से होगा, सही है। तो ये आपके पास हो गया सेल, सही है। अब इस सेल के अंदर जब प्रोफेस, अच्छा प्रोफेस के अंदर ये सेल आया हुआ है और इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल भी पड़ा हुआ है, सही है ना। इस तरह से देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं, ये न्यूक्लियर मटेरियल है, ये एक किस्म का न्यूक्लियर मटेरियल है। और इसके डबल है, ये इस वक्त क्या है, डबल फॉर्म में ना, तो हम इसको डबल फॉर्म में बनाते हैं इस तरह से। तो डबल फॉर्म के अंदर मौजूद है न्यूक्लियर मटेरियल, सही है। अब प्रोफेस के अंदर सबसे पहले जो फेस है उसके अंदर होना क्या है, अब हम एक एक करके चेंजेस करते हैं। ये वो सेल है जो कि प्रोफेस के अंदर आया हुआ है, ये वो सेल है जो कि प्रोफेस के अंदर इस वक्त आया हुआ है। क्या करके आया हुआ है भाई? ये आया हुआ है, अल्लाह भला करे, इंटरफेस से गुजर कर आया हुआ, ये इंटरफेस से गुजर कर आया हुआ प्रोफेस है। अब जब ये प्रोफेस होता जाएगा ना, तो ये सेल किस तरह से चेंजेस लाएगा उसके अंदर देखते हैं। इस सेल के अंदर चेंजेस किस तरह से आएगी वो देखें जरा। अब इस सेल के अंदर चेंजेस कुछ इस तरह से आएगी कि ये जो आपको नजर आ रहा है, एक मिनट, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लग जाएगा, इधर आ जाएगा। हमने इसको यहाँ बना दिया। इसने क्या किया, मूव किया। इसने क्या किया, मूव किया, सही है ना। इसने मूव करना शुरू किया। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से मूव करेगा, ये इस तरफ से यू मूव करेगा, सही है ना। तो ये मूव करते हुए यहाँ तक आ गया। ये एक चीज होगी। सेंट्रोसोम है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन पे जाएंगे। हम यहाँ लिख देते हैं भाई नंबर 1 पॉइंट, सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल। सेंट्रोसोम अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, सही है ना, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट क्या होगा भाई? स्पिंडल फाइबर बनेंगे। इससे क्या बनेंगे? स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स। स्पिंडल फाइबर किस तरह से बनेंगे भाई? यही जो स्पिंडल, ये जो आपके पास नजर आते हैं ना, ये जो सेंट्रोसोम है, इसी से जो है ना कुछ तारे निकलेगी। आप समझ लो कि रेज ओरिजिनेट होगी। तो हम यहाँ बनाते हैं इस तरह से रेज, यहाँ से इस तरह से, और इसी तरह से यहाँ पर भी इस तरह से रेज बनेगी। ये रेस बढ़ती जाएंगी, सही ना। अब उस रेस को फिर हम बढ़ाते जाएंगे ऐसे ऐसे करके। इसके अलावा क्या होगा, जो अंदर का जो न्यूक्लियर मटेरियल है ना, अंदर का जो न्यूक्लियर मटेरियल है, अब ये इस तरह से नजर नहीं आएगा, बल्कि अब ये क्या बनाएगा, अब ये बनाएगा, अपना काम करेगा ये। इससे बनेगा ऐसा ऐसा करके, क्या बनेंगे इससे, ऐसे ऐसे करके क्रोमोजोम बनेंगे। क्या बनेंगे? क्रोमोजोम। तो तीसरा पॉइंट हम ये लिख देते हैं कि क्या नाम है, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोजोम बनेंगे। क्या बनेंगे? क्रोमोजोम बनेंगे। अच्छा, इसके अलावा सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो वो हम न्यूक्लियोलस भी बना लेते हैं बिल्कुल जैसे ही है ना। मैं वो न्यूक्लियोलस बनाना भूल गया। इसके अंदर एक और चीज होती है छोटी सी, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। लेट्स सी, हम इसको बना लेते हैं यहाँ पर। इस कलर से बनाना चाहिए, इस कलर से बनाना चाहिए। एक छोटी सी एक और चीज होती है जिसको हम, एक चीज नहीं होती, इस तरह बहुत सारे होते हैं न्यूक्लियोलस, होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोलस होते हैं, सही है ना। तो ये भी मौजूद होते हैं। तो प्रोफेस के अंदर पहला क्या हो गया भाई? पहला पॉइंट हो गया भाई, हम लोगों ने पढ़ लिया पहला पॉइंट के
सेंट्रोसोम ऐसे ऐसा मूव करने लग जाएंगे, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएगी और क्रोमेटिन मटेरियल जो ना क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ बनाते हैं भाई क्या नाम है, क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सही है ना। तो यहाँ पर हम बनाते हैं इस तरह से क्रोमोसोम। अच्छा सॉरी, कलर चेंज करते हैं, ग्रीन, ये आ गए क्रोमोसोम, ये आ गए क्रोमोसोम, और दो हम इस कलर से बना देते हैं, ये आ गए क्रोमोसोम, सॉरी, और ये आ गए क्रोमोसोम। इस तरह से 46 क्रोमोसोम बनेंगे। कितने क्रोमोसोम बनेंगे? 46। अच्छा, प्रोफाइल जब कंप्लीट होने वाला होगा ना, तो इसके अंदर जो अभी हमने पढ़ा क्या नाम है, एक ये उठा लेते हैं, ये भी उठा लेते हैं, हाँ ये कलर चेंज कलर, हाँ। तो अब जब प्रोफेस कंप्लीट होने वाला होगा ना, तो क्या क्या चेंजेस होगी देखना। नंबर 4, स्पेंडल फाइबर बन जाएगी पूरी की पूरी, अभी हम बनाते हैं, सही है ना। स्पेंडल फाइबर फॉर्म्ड, स्पेंडल फाइबर बन जाएगी जब प्रोफेस कंप्लीट होने वाला होगा। नंबर 5, सेंट्रोसोम्स रीच अपोजिट पोल, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच चुके होंगे, सही है ना। ये होगा पांचवा पॉइंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये होगा छठा पॉइंट। न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। ये जो न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर, ये क्या नाम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है ना, ये डिसअपियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये डिसअपियर हो जाएंगे। तो अब हम इसको बनाते हैं दोबारा। देखें, सबसे पहले हम इसको लेते हैं रेक्टेंगल, और ये जो सेल है ना, इसको दोबारा यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट, इसको यहाँ लेकर आ जाते हैं, इसके अंदर चेंजेस करते हैं, जो जो चेंजेस अभी हमने कही है, बल्कि इसको यहाँ लेकर आ जाते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो देखने में, सही है। अब इसके अंदर चेंजेस कर लेते हैं, देखें क्या क्या चेंजेस करनी है हम लोगों ने कहा कि इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये गायब हो जाएगी ना, तो हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यहाँ पर गायब कर देते हैं, रुक जाए। ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब। तो अब आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर नहीं आएगी, एक चीज। फिर हमने कहा अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई गायब, क्या हो गई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, ये हो गया अभी एक पॉइंट हो गया आप लोगों के पास कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। न्यूक्लियोलस भी नजर नहीं आएगा, न्यूक्लियोलस भी नजर नहीं आएगा, तो हम न्यूक्लियोलस को भी गायब कर देते हैं, ये रहा न्यूक्लियोलस, ये भी गायब हो गया। फिर सेंट्रोसोम हमने कहा था कि ये अपने अपोजिट पोल पे पहुंच चुके होंगे, तो अपोजिट पोल पे पहुंचाते हैं इसको। एक सेकंड दीजिए मुझे, ये हमने पहुंचा दिए, देखें यहाँ से हम इसको जमा कर देते हैं। हाँ, इसको हम लेकर आ गए यहाँ पर, बल्कि इसको, एक मिनट, पूरा गायब करो, दोबारा बना देते हैं। अच्छा जनाब, ये हो गया अपोजिट पोल पर आ गया ये, और इसके अंदर अभी भी सेंट्रोसोम जो है ना वो मौजूद है, ये रहे। और स्पिंडल फाइबर हमने, अच्छा ये हो गया लास्ट पॉइंट, क्या था कि स्पिंडल फाइबर बन जाएगी ना, तो स्पिंडल फाइबर भी बना देते हैं। देखिए स्पिंडल फाइबर किस तरह से बनेगी, ये आ गई स्पिंडल फाइबर, एक ये रही, एक इस तरह से होती है। ये तीन किस्म के स्पिंडल फाइबर बनती है, बताता हूँ, तीन किस्म की। एक ये वाली हो गई, एक इस तरह से बनेगी, देखने में एक और कलर से बना देता हूँ इसको, ब्लैक से बनाते हैं, सही है ना, ब्लैक नहीं है बीच में, तो एक और इस तरह से बनेगी, और एक और होती है, उसको हम ब्लू कलर से बनाते हैं बिल्कुल यहाँ पर, वो इस तरह से होती है, इस तरह से। तो ये तीन किस्म के स्पिंडल फाइबर बन गए, अलग अलग कलर से मैंने बना दिया, नाम लिख देते हैं भाई, इसके नाम लिख देते हैं। नंबर 1, ये जो बिल्कुल ऊपर नजर आ रही है ना आपको, ये किसको हम कहते हैं? एस्ट्रल फाइबर। क्या कहते हैं इसको? एस्ट्रल फाइबर। ये एस्ट्रल फाइबर कहलाती है, ASTRAL, और फाइबर अलग है, पहली वाली, सही है ना। इसके अलावा एक और आपको नजर आ रही है जो कि मैंने इस कलर से बनाई है, एक और मैंने बनाई है ये वाली, इसको हम कहते हैं कंप्लीट फाइबर। क्या कहते हैं इसको हम? कंप्लीट स्पिंडल फाइबर, कंप्लीट स्पिंडल फाइबर। कंप्लीट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक जगह से शुरू हो रही है, एक सेंट्रोसोम से शुरू हो रही है और दूसरे सेंट्रोसोम तक जा रही है, आपको नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा यहाँ से स्टार्ट होके चलते 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 यहाँ तक आ रही है।
और एक और जो मैंने ब्लैक से बनाई है, ब्लैक से, इसको हम कहते हैं हाफ या फिर डिसकंटिन्यूअस फाइबर, हाफ या फिर डिसकंटिन्यूअस फाइबर। सही है। तो यहाँ पर आके आपके पास प्रोफेस होता है कंप्लीट, यहाँ पर आके आपके पास होता है प्रोफेस कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड टाइप जो है वो है मेटाफेस। तो अब मेटाफेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मेटाफेस से पहले ये डायग्राम जरा देख ले प्रोफेस के अंदर। तो ये प्रोफेस के डायग्राम है जिसमें आपको ये नजर आ रहा है, ये न्यूक्रोमेटिन मटेरियल इसके अंदर मौजूद है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये न्यूक्लियस है ये। बाकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको छोड़ दे फिलहाल। और ये अंदर जो नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज न्यूक्लियस। और ये आपको नजर आ रहा है, तो ये सेंट्रोसोम्स है, और ये इसके ऊपर एस्टर फाइबर आपको नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे प्रोफेस होता जाएगा ना, तो ये सेंट्रोसोम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये बहुत पहले यहाँ पर मौजूद था, अब ये मूव करता है यहाँ तक आ गया, और ये बना रहा है साथ में, ये एस्ट्रल फाइबर बना रहे हैं, साथ में ये फाइबर्स बना रहे हैं, स्पिंडल फाइबर बना रहे हैं। इसको हम कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल फाइबर कहते हैं। सही है ना। और साथ में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल था, अब वो मिलके क्या बना है, सेंट्रोमियर बनाने लग गए। सही ना, सॉरी, सेंट्रोमियर नजर आ रहे हैं बीच में, और ये क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं, जिसमें टू सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। सही है ना, ये आपको दो नजर आ रहे हैं, एक दो यहाँ पर है और एक दो यहाँ पर है। सही है। तो ये बहुत पतले पतले स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से बहुत पतले पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं कि वो नजर नहीं आते, अलग अलग नजर नहीं आते। तो हम इसको एक ही मतलब इसी तरह बनाए थे जैसे बनाए हुए। फिर ये थर्ड आपको नजर आ रहा है कि स्पिंडल जो फाइबर थे वो बिल्कुल बन गए हैं। अच्छा, इसके अलावा आप लोग को नजर आ रहा है ये क्रोमोजोम, ये देखिए ये एक क्रोमोजोम बिल्कुल ये नजर आ रहा है आपको, ये एक क्रोमोजोम है, ये एक और क्रोमोजोम नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, तो ये क्रोमोजोम आपको नजर आ रहा है बाकायदा तौर पर। सही है ना। और अच्छा, एक और चीज अब यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होता है, ये काइनेटोकोर क्या है ये आपको बताता हूँ अभी। तो काइनेटोकोर ये है कि हमारे पास अभी हम मेटाफेस पढ़ ले, उससे पहले मैं काइनेटोकोर के बारे में आप लोग को समझा दूं ये है क्या। तो आते हैं जरा अपने क्या नाम है, हाँ, यहाँ पर पढ़ते हैं हम ऊपर, हाँ, चलें। हाँ, तो यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं अब नंबर 2, जिसका नाम है मेटाफेस। अच्छा, मेटाफेज में सबसे पहले, मेटाफेज के पढ़ने से पहले हम काइनेटोकोर के बारे में पढ़ना, कोर के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज काइनेटोकोर। तो ये प्रोटीन होती है, ये क्या होती है, प्रोटीन। देखें हमारे पास जो क्रोमोजोम होता है ना, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक क्रोमेटिड है क्रोमोजोम का, और ये क्रोमोजोम का दूसरा क्रोमेटिड है। सही है। और इसके बीच में यहाँ पर इस तरह से आप लोग को एक स्ट्रक्चर नजर आता है, एक प्रोटीन नजर आती है, इसको हम कहते हैं, एक स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रोमियर। अगर इस सेंट्रोमियर को हम बड़ा करके देखेंगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा, ये सेंट्रोमियर नजर आएगा। अच्छा, इस सेंट्रोमियर के अंदर, ये सेंट्रोमियर ही बड़ा करके हम लोगों ने बनाया हुआ है, इस सेंट्रोमियर के अंदर दो प्रोटीन होती है इस तरह से, एक प्रोटीन यहाँ होती है और एक प्रोटीन यहाँ होती है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं, दो काइनेटोकोर प्रोटीन होती है डिस्क शेप सेंट्रोमियर के अंदर। अभी मेटाफेस के अंदर होना क्या है, मेटाफेस के अंदर जो, देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक काम करता हूँ, ये देखें, इस तरह बनाते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर हो गया जिसको हमने नाम दिया था क्या, स्पिंडल, सॉरी, सेंट्रोमियर का। और ये एक और नीचे वाला सेंट्रोमियर हो गया, ये दो सेंट्रोमियर हो गए। हम अभी जो ना बीच में वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ भी नहीं बना रहे, आसानी के लिए। सही है ना। क्या, चले बना ही लेते हैं, काम करते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं होगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर का कलर कैसे चेंज हो गया, हाँ ये हो गया। और फिर हम इसका एक, इसको लेकर इसका कलर चेंज करते हैं और एक सेल बना लेते हैं ना इस तरह से। तो दिस इज अ सेल। सही है। और इस सेल के अंदर हमारे पास मौजूद है क्या नाम है, क्रोमोसोम मौजूद है ना। तो देखें हम क्रोमोसोम भी बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर स्पिंडल फाइबर बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर बनेंगे यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर कुछ होंगे, सॉरी, यहाँ पर कुछ होंगे जो कि यहाँ नजर आ रहे होंगे, जिसको हमने कहा था एस्ट्रल फाइबर। क्या कहा था इसको हमने, एस्ट्रल फाइबर। कुछ फिर हमारे पास ऐसे होंगे जो कि एक जगह से शुरू हो गए होंगे यहाँ से, तो चलते चलते, ये तो समझ में नहीं आ रहा, इसको बनाएंगे कैसे, इसको किसी और स्ट्रक्चर से बनाते हैं ताकि ख़राब ना हो। एक मिनट।
ये स्ट्रक्चर हो गया। एक मिनट, हाँ। ये स्पिंडल फाइबर है। और एक मिनट। नजर नहीं, नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इसको हम इससे सेलेक्ट करते हैं, फ्री फॉर्म से। हाँ, अब ये है। आई होप अब ये सही है, हाँ अब ये सही है। तो ये एक हो गया स्पिंडल फाइबर। और इसी तरह का ये भी हो गया एक स्पिंडल फाइबर। सही है। इसी तरह के मजीद भी फाइबर होंगे, तो इसको हम एक काम करते हैं। एक मिनट। चलें। अभी नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, ये इस तरह से ये हो गया कंप्लीट स्पिंडल फाइबर, ये वाले हैं कंप्लीट स्पिंडल फाइबर। इस तरह से दो तीन होंगे, सही है ना, कंप्लीट स्पिंडल फाइबर, जो कि एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह जा रहे हैं। फिर बीच में हमारे पास आते हैं हाफ। हाफ वाले कुछ इस तरह से होंगे कि वो यहाँ से जनरेट होंगे तो यहाँ पर आके खत्म हो जाएंगे, यहाँ से जनरेट होंगे यहाँ पर आके खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर आके खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो गए, ये खत्म हो गए, और ये खत्म हो गए। तो ये कहलाते हैं हाफ। क्या कहलाते हैं? ये हाफ कहलाते हैं। अच्छा, अब हम बना रहे क्रोमोजोम। तो देखें, आमतौर पर सेल के अंदर जो क्रोमोजोम नजर आएंगे ना, वो कुछ इस तरह से नजर आएंगे आपको। देखें, जैसे हमने पीछे बनाया था ना सेल के अंदर क्रोमोजोम प्रोफेज के अंदर, तो हमें ऐसे नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये नजर आ रहा है आपके आपके पास क्रोमोजोम। सही है ना? तो ये क्रोमोजोम आपको नजर आ रहे हैं। अब ये क्रोमोजोम है ना, यहाँ पर मतलब कोई स्पेसिफिक कंडीशन में नहीं होते, कोई स्पेसिफिक क्या नाम है तरह से नहीं होते कि भाई इसी तरह मौजूद होंगे, नहीं। किसी भी तरीके से हो सकते हैं ये, सही है ना? ये चाहे तो यहाँ पर क्या नाम है, कहाँ यूं पड़े हो, या चाहे तो यहाँ पर यूं पड़े हो। तो मतलब इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है कि एक्स एक्सेस में होंगे या वाई एक्सेस में होंगे, ऐसी कोई भी नहीं है। लेकिन जब मेटाफेस होता है ना, मेटाफेस, तो मेटाफेस में ये आके ना बीच में बिल्कुल है ना खुद को अलाइन कर देते हैं, बिल्कुल यहाँ पर बीच में आके खुद को अलाइन करेंगे। तो ये आपको ऐसे नजर आएंगे, देखें। ये आपको इस तरह से नजर आएंगे, ये हो गया, और ये हो गया, इस तरह से नजर आएंगे। सही है। ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। तो ये आपको नजर आ रहा है, इसने सेंटर में आके खुद को अलाइन किया। तो अब ये जो प्रोटीन है ना, ये आके यहाँ पर लगेगी, और ये वाला स्पिंडल फाइबर आके यहाँ लगेगा, ये स्पिंडल फाइबर आके यहाँ लगेगा, ये स्पिंडल फाइबर आके यहाँ लगेगा, ये इधर लग जाएगा, ये वाला इधर लग जाएगा, ये वाला इधर लग जाएगा, और ये वाला इधर लग जाएगा। तो ये जो मैंने बनाया था ना यहाँ पर, ये जो नजर आ रहे हैं, तो एक यहाँ की यहाँ से लगेगा, और एक आके यहाँ पर लगेगा। तो मेटाफेस के अंदर क्या होता है, एक प्लेन पर आके ये सारे के सारे जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो प्लेन आपको नजर आया ना, ये जो सेंटर वाला प्लेन है, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन पर आके ये लग जाएंगे सारे के सारे, क्या नाम है, क्रोमोसोम। और ये जो हाफ वाले आपके पास फाइबर थे, हाफ स्पिंडल फाइबर थे, ये क्या करेंगे, ये हाफ स्पिंडल फाइबर आके उसको पकड़ लेंगे, आके उसको क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ से पकड़ लेंगे इसको। ठीक है, तो ये मेटाफेस के अंदर होगा। अच्छा, मेटाफेस के अंदर एक और काम ये होता है कि अब ये जो काइनो अच्छा लगने के बाद क्या होगा कि ये जो काइनेटोकोर है ना, ये जो सेंट्रोमियर है, ये यहाँ से टूटना स्टार्ट करेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से बीच से टूटेगा, यहाँ से। सही है ना? लेकिन अभी अलग नहीं होंगे, सिर्फ टूटेगा। तो मतलब ये है कि ये वाला अलग पार्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो ये जो क्रोमोसोम है, ये ऊपर वाला अलग हो जाएगा, और ये नीचे वाला क्रोमोसोम इस तरह से अलग हो जाएगा। लेकिन अभी जाएंगे नहीं। तो फिर हमारे पास तीसरा आता है, जिसको हम कहते हैं एनाफेज। क्या कहते हैं थर्ड को? एनाफेज। अब एनाफेज के अंदर जाना, ये जाना शुरू करेंगे, एनाफेज के अंदर क्या करेंगे, ये जाना यहाँ से शुरू करेंगे। तो हम पहले इसी को बनाना, वो क्या नाम है, दोबारा बनाते हैं। बनाने से अच्छा है कि इसको हम यहाँ से उठाते हैं। हाँ,
सही है। और यहाँ लाके हम इसको लगा देते हैं। ये हो गया एनाफेस में जो ये वाला सेल है जो यहाँ पर आ गया। लेकिन चेंजेस क्या आएगी, चेंजेस ये आएगी कि अब हमारे पास जो अंदर के क्या नाम है क्रोमोजोम है, ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर अलग अलग करके बना लेते हैं। सही है ना, इसको अलग अलग करके बनाते हैं। सही है, रुक जाए। हाँ, तो अब इसको हम अलग अलग करके यहाँ पर बनाते हैं। तो जो क्रोमोजोम होंगे ना, अब वो एक दूसरे से टूट जाएंगे। टूटने के बाद ऐसे नजर आएंगे आपको। टूटने के बाद जो क्रोमोजोम होंगे वो आपको इस तरह से नजर आएंगे। लेट्स सी, देखें। ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है। ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। सही है ना। और इसके अलावा हाँ, ये जो बनाया है इसको यहाँ पर आके लगा देते हैं इस तरह से। सही है। तो देखें अब मैंने आपको पहले बताया था कि आपको समझना कैसे है। आप लोगों को समझना इस तरह है कि भाई जो क्रोमोजोम थे ना, ये वाले ये 46 थे, है ना। इंटरफेस होने के बाद कितने थे, ये 46 थे। तो अब अंदाजा लगा लो कि अब ये वाला अलग होगा और ये वाला अलग होगा। तो ये भी 46 होंगे और ये भी 46 होंगे, क्योंकि देखो एक ये रहा, एक ये रहा, दो हो गए ना। और इस तरह 46 है, तो 46 में कितने होंगे, 92 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे ना, तो 92 में 46 ये वाले होंगे और 46 ये वाले होंगे। तो इसको आप अलग अलग करें, देखें। ये एक है ना, एक से दो बन रहे, कितने बन रहे, दो बन रहे। दो से चार बनेंगे, तीन से छह बनेंगे। सही है ना। चार से आठ बनेंगे। तो इस तरह 46 से कितने बनेंगे, 92 बनेंगे। ये वाले कितने बनेंगे, 92। तो उन 92 में 46 एक डायरेक्शन में जाएंगे और 46 दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे। जब एनाफेज कंप्लीट होने वाला होगा ना, तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। देखिए अब एनाफेज में यही होगा कि ये जितने भी क्रोमोजोम है ना, जो स्पिंडल फाइबर है, ये क्रोमोजोम को अपोजिट पोल की तरफ खींचना शुरू कर देंगे। अपोजिट पोल की तरफ उसको क्या करेंगे, खींचना शुरू कर देंगे। तो आप लोग को नजर आएंगे कि क्या नाम है, ये जो क्रोमोजोम है ये इस तरह से, एक मिनट सुने, एक मिनट। हाँ, क्रोमोजोम जो है ना, ये स्पिंडल फाइबर इसको इधर खींचेंगे, ये वाला इधर खींचेंगे, ये वाला इधर खींचेंगे और ये वाले इसको इधर खींचेंगे। ये वाला इधर खींचेंगे और ये वाला इधर खींचेंगे। तो जब एनाफेज कंप्लीट होगा तो आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नजर आएगा। देखें, अब जब एनाफेज कंप्लीट होगा तो आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नजर आएगा। मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ, यहाँ पर देखें। इसको कॉपी पेस्ट और यहाँ पर आके बनाते हैं। हाँ, तो हमने कहा कि ये इधर खींचना शुरू कर देंगे, ये इधर खींचना शुरू कर देंगे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो आपको स्ट्रक्चर अब कुछ इस तरह से नजर आएगा। देखें अब इसको मैं थोड़ा सा अभी चेंज करके बताता हूँ आप लोगों की नज़र कैसे आएगा। तो हमें ये अंदर की सारी चीज़ें मिटानी पड़ेगी। सही है, बस इतना रख। सही है। तो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से नजर आएगा कि क्रोमोजोम जो क्रोमेटिड है ना, वो ऊपर वाला यहाँ पहुंच चुका होगा, ये वाले पहुंच चुका होगा, ये वाला भी, ये वाला भी। इसी तरह नीचे वाले भी पहुंच चुके होंगे, ये वाले भी पहुंच चुके होंगे, ये वाले भी पहुंच चुके होंगे और ये वाले भी पहुंच चुके होंगे। तो इस तरह एनाफेज कंप्लीट होते होते जितने भी क्रोमोजोम है वो अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच चुके होंगे। तो नीचे कितने आए होंगे, 46। ऊपर कितने आए होंगे, 46। कितने आ गए, ऊपर कितने चले गए, 46। और नीचे कितने आ गए, 46 आ गए। यहाँ पर आके एनाफेज कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनाफेज यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट फेज रहता है जिसको हम कहते हैं टेलोफेज। क्या कहते हैं इसको हम, नंबर 4 लास्ट, इसको हम कहते हैं टेलोफेज। अच्छा, टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज में कुछ इस तरह से होगा। देखें, मैं इस वाले को दोबारा यहाँ से उठाता हूँ। इसको यहाँ से हम लेके जाते हैं। हाँ, इसको हम यहाँ लेकर आ गए। चेंजेस क्या क्या आनी है, चेंजेस बना लेते हैं भाई हम। टेलोफेज बना रहे हैं हम। अच्छा, चेंजेस ये आनी है। अच्छा देखें, ये जो हमारे पास क्रोमोजोम है ना, अब ये देखें, होगा यूं कि सबसे पहले जो जितना भी अंदर का वो है, क्या नाम है, मैं एक और बनाते हैं। सही है ना, हम इसको एक और बना देते हैं। तो अंदर का जितने भी जो आपको नजर आ रहे हैं ना स्पिंडल फाइबर, ये गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्रोमोजोम नजर आएंगे इस तरह से, सिर्फ और सिर्फ क्रोमोजोम नजर आएंगे। अब ये क्रोमोजोम नजर आ रहे हैं हमें, ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है। इस तरह से 46 होंगे। कितने होंगे, ऊपर वाले साइड पर, और 46 होंगे नीचे वाले साइड के ऊपर। इसी तरह के 46 होंगे नीचे वाले साइड के ऊपर। सही है, 46 हो गए। इसके अलावा क्या होगा, ये जो सेंट्रोसोम है ये अभी भी नजर आएगा आपको इस तरह से। ये सेंट्रोसोम आपको अभी भी नजर आएगा, ये वाला सेंट्रोसोम भी आपको अभी नजर आएगा।
लेकिन इसके ऊपर जो स्पिंडल फाइबर है ना ये गायब हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर यहाँ से भी निकल जाएंगे और यहाँ से भी निकल जाएंगे। ये जो जितने भी स्पिंडल फाइबर है ना ये खत्म हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सही है ना। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ जाएगी। तो हम बनाते हैं, पहले सेल बना लेते हैं। तो ये रहा आपके पास सेल, ये रहा आपके पास सेल। सही है, ये वही वाला सेल है। अब आपके पास मैंने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आएगी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाते हैं दोबारा ग्रीन से बना, ओ सॉरी ब्लू से बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, कलर चेंज नहीं करना इसका। ओ, ये वाला तो रहने दो ना, इसको क्यों चेंज कर रहे हैं हम। ये वाला आ गए, मेम्ब्रेन है यही वाली। स्पिंडल फाइबर गायब हो गए, स्पिंडल फाइबर क्या हो गए, सारे के सारे गायब हो गए। तो अब नहीं ये वाला नजर आएगा, नहीं ये वाला नजर आएगा और नहीं ये वाला नजर आएंगे। तो स्पिंडल फाइबर सारे क्या हो जाएंगे, गायब। तो अब आपको कैसे नजर आएगा स्ट्रक्चर, अब हम यहाँ बनाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ जाएगी, तो यहाँ पर ये रही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये रही, और नीचे वाले की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ये रही। सॉरी, यहाँ आएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसकी मैं डायग्राम गलत बना दी। यहाँ आएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम को पकड़ेंगे। सही है ना, ऊपर तो सेंट्रोसोम है और इधर ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इधर आ जाएगी। सही है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ गई। न्यूक्लियोलस दोबारा आ जाएगा। एक और चीज क्या आ जाएगी, जो न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियोलस, वो भी रीअपेयर हो जाएगा, दोबारा आ जाएगा। तो बनाते हैं भाई न्यूक्लियोलस को भी। तो ये आ गया न्यूक्लियोलस, इधर भी आ गया और इधर भी आ गया न्यूक्लियोलस, दोबारा आ गया न्यूक्लियोलस। अच्छा, एक और चीज टेलोफेज के अंदर, कि जो क्रोमोसोम थे ना वो दोबारा डिसोसिएट होकर क्रोमेटिन मटेरियल बनाएंगे। जितने भी क्रोमोसोम है ना, अभी क्रोमोसोम पहले बने थे, अब क्रोमोसोम से दोबारा क्या बनेंगे, क्रोमेटिन मटेरियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रोमेटिन मटेरियल बन जाएगा। तो आपको कैसे नजर आएगा, अब आपको इस तरह से नजर आएगा, देखिए सेल। अब आपको सेल कुछ इस तरह से नजर आएगा, कि आपको सेल अब कुछ इस तरह से नजर आएगा। या दोबारा बनाते हैं हम। सही है, तो आपको अब सेल इस तरह से नजर आएगा। ये रहा आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही है, ये रही आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये रहा ऊपर वाला न्यूक्लियस और ये रहा नीचे वाला न्यूक्लियस। सही है, ये रहा ऊपर वाला सेंट्रोसोम, ये रहा नीचे वाला सेंट्रोसोम। ये रहा ऊपर वाला न्यूक्लियस, ये रहा सेंट्रोसोम। हाँ, ये रहा ऊपर वाला न्यूक्लियस और ये रहा नीचे वाला न्यूक्लियस। और जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना, अब क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे नजर नहीं आएगा क्रोमोसोम की शक्ल में, अब ये ऐसे नजर आएगा आपको। रुक जाए, कलर चेंज कर देते हैं। अब ये आपको ऐसे नजर आएगा, इधर यूं नजर आएगा और इधर यूं नजर आएगा। यहाँ पर आके आपके पास कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी। जो कैरियोकाइनेसिस है वो यहाँ पर आके कंप्लीट हो गई। सही है, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि माइटोसिस दो तरीकों से होती है। माइटोसिस में दो स्टेप्स होते हैं। एक जो हमने कहा था, कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, कहाँ लिखा था, हाँ ये रहा, ये रहा। हम लोगों ने कहा था कि माइटोसिस के अंदर सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस, ये एक सेल था, ये नजर आ रहा है आपको एक सेल, इससे एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस नजर आ गए, ये नजर आ रहे हैं दो न्यूक्लियस। तो ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके अंदर ये चारों स्टेप थे, हमने चारों के चारों पढ़ लिए। अब आनी है, अब दूसरी चीज है हमारे पास है साइटोकाइनेसिस। क्या है हमारे पास, साइटोकाइनेसिस। इसके अंदर जो सेल है ना वो अलग अलग होगा। देखें, यहाँ सेल अलग अलग नहीं हुआ, यहाँ पर दो न्यूक्लियस बन गए, यहाँ सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन गए। अब सेल को अलग अलग होना है, तो उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो अब जो टीलोफेज है ना, टीलोफेज, इसके बाद आपको नजर आएगी एक, इसके बाद एक और प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं, अच्छा एक मिनट, अभी टीलोफेज के अलावा एक और है टीलोफेज के बाद, जिसको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस। तो वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं भाई, साइटोकाइनेसिस कैसे होगा। तो ये रहा, और इसको हम यहाँ से, तो अब आगे आपके पास आएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म की डिवीजन, साइटोप्लाज्म किस तरह से डिवाइड होगा। तो अभी हम बनाते हैं दोबारा, इस सेल को यहाँ से उठाते हैं, पहले इस सेल को यहाँ से उठाते हैं। इस वाले सेल को यहाँ से लेते हैं। हाँ, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ये आधा नज़र आ रहा है, आधा हमें नज़र नहीं आ रहा, तो आधा हम अपने हाथों से बना देते हैं।
ये आ गया, सही है ना, बन गया, आधा बन गया। तो ये हो गया आपके पास सेल। अब साइटोकाइनेसिस याद रखना दो तरीके से होगी, एनिमल में अलग तरीके से होगी और प्लांट में अलग तरीके से होगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनिमल, क्योंकि हम एनिमल सेल पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनिमल सेल के बारे में। अभी तक जितना प्रोसेस था ना, ये प्लांट एनिमल में दोनों में सेम होगा। अब एनिमल में जो आपके पास साइटोकाइनेसिस होगी वो कुछ इस तरह से होगी, देखें। जो बाहर से ना इन्विजिनेशन आएगी, बाहर से जाना इस तरह से अंदर की तरफ ये डिवाइड होना स्टार्ट करेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो आपको जो सेल होगा वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, देखें। ये हो गया इस तरह से, और ये हो जाएगा इस तरह से। सही है, तो ये आपको नजर आ रहा है अंदर से डिवाइड होते हुए, तो इस तरह से नजर आएगा। बाकी इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा, बाकी चीजें सेम होगी। सही है ना, मैं अभी नहीं बना रहा। अब इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा, उसमें कुछ इस तरह से हो जाएगा कि बिल्कुल मजीद इन्वेजिनेशन होगी, मतलब मजीद अंदर की तरफ ये सेल आएगा, यहाँ से मजीद अंदर की तरफ आएगा और यहाँ से मजीद अंदर की तरफ आएगा। तो ये पूरा सेपरेट हो जाएगा, ऊपर वाला इस तरह से सेपरेट हो जाएगा, नीचे वाला इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। और इसके अंदर मजीद वही न्यूक्लियस भी नजर आएंगे आपको, न्यूक्लियस भी नजर आएंगे आपको, यहाँ भी न्यूक्लियस नजर आएगा, यहाँ आपको क्या नाम है, सेंट्रोसोम भी नजर आएगा, यहाँ भी नजर आएगा, न्यूक्लियस भी नजर आएगा, न्यूक्लियस भी नजर आएगा, और अंदर के क्रोमेटिन मटेरियल भी नजर आएंगे, और यहाँ भी क्रोमेटिन नजर आएंगे। तो ये होता है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में इस तरह से होता है, प्लांट सेल में अलग तरीके से होता है। प्लांट सेल में अलग तरीके से होते हैं। प्लांट सेल में किस तरह से होते हैं, अब प्लांट सेल में किस तरह से होते हैं, प्लांट सेल में, प्लांट सेल याद रखना गोल नहीं होता, सही है ना। प्लांट सेल आपके पास रेक्टेंगल वगैरह होता है, सही है ना। तो अब हम बनाते हैं प्लांट सेल किस तरह से होता है। प्लांट सेल इस तरह से होता है, देखें। प्लांट सेल इस तरह से होता है, सही है। और इसके अंदर हम दो न्यूक्लियस बना लेते हैं अपने हिसाब से। न्यूक्लियस छोटा होता है वैसे, लेकिन अभी मैं बना रहा हूँ न्यूक्लियस बड़ा, सही है ना। न्यूक्लियस छोटा सा होता है, एक न्यूक्लियस आ गया, ये न्यूक्लियस आ गया। बाकी इसके अंदर वैक्यूल होता है बहुत बड़ा, तो हम उस वैक्यूल को भी बना ही लेते हैं, एक काम करते हैं। यहाँ एक वैक्यूल आ जाएगा और यहाँ एक वैक्यूल आ जाएगा, बाकी चीज़ें सेम होगी। क्रोमेटिक मटेरियल यहाँ भी नजर आएगा, यहाँ भी नजर आएगा। अच्छा, प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, प्लांट सेल के अंदर हमारे पास होती है गोल्जी बॉडीज। क्या होती है, गोल्जी बॉडीज जो होती है। तो गोल्जी बॉडीज बनाते हैं, सेल प्लेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेल प्लेट बनाते हैं, सेल प्लेट। सेल प्लेट जो है ना, समझ लो कि ब्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लॉक्स। वो ब्लॉक्स यहाँ पर आके लगेंगे, पहला ब्लॉक लगा, यहाँ पर आके सेल प्लेट लगना स्टार्ट करेंगे। ये हो गया पहला ब्लॉक। मैं एक काम करता हूँ, इसको इससे बनाते हैं। ये हो गया पहला सेल, ये हो गया दूसरा सेल, सॉरी सेल प्लेट, ये हो गया दूसरा सेल प्लेट, ये हो गया एक और सेल प्लेट, ये हो गया एक और सेल प्लेट, ये हो गया एक और सेल प्लेट, और ये हो गया एक और सेल प्लेट। तो इस तरह से बीच से शुरू होगी और बाहर की तरफ जाएगी। फिर क्या होगा, बीच में यहाँ पर केमिकल रिलीज होंगे, और केमिकल क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, इस तरह सेल को, इसको अलग कर देंगे इस तरह से, देखें। इसको यहाँ से सेंटर से अलग कर देंगे इस तरह से, सही है। तो ऊपर वाला सेल बिल्कुल अलग हो गया, आपको नजर आ रहे हैं। ऊपर वाला सेल जो है, ऊपर वाला सेल जो है बिल्कुल अलग हो गया, ये अलग सेल हो गया और ये अलग सेल हो गया। यहाँ पर आके हमारे पास माइटोसिस होती है कंप्लीट, यहाँ पर आके हमारे पास होती है माइटोसिस कंप्लीट, सही है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये सारा का सारा है माइटोसिस का, ये नजर आ रहे हैं, देखें। बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, देखें, ये बाहर से अंदर की तरफ। एनिमल में बाहर से अंदर की तरफ आएगी इन्विजिनेशन, और प्लांट्स में अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। सेल प्लेट क्या आ जाएंगे, सेल प्लेट। तो ये रहा आपके पास एनाफेज, ये रहा टेलोफेज। अच्छा, एनाफेज है ना, इसमें सबसे ज्यादा बीमारी एनाफेज में होती है। जब ये सेपरेशन होती है ना, अगर सेपरेशन सही से ना होती है तो बीमारी होती है, बीमारी के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ये रहा साइटोकाइनेसिस। प्लांट सेल में ये रहा अलग से होता है, एनिमल सेल में अलग होता है और प्लांट सेल में अलग होता है। तो ये आप पढ़ लेना, सही है ना, इसके बारे में। अच्छा, अ, अच्छा, एक और चीज, एनिमल में माइटोसिस दो तरह की से होती है, एक होती है एम्फीएस्ट्रल और एक होती है एनेस्ट्रल। जो हम लोगों ने एस्ट्रल फाइबर पढ़े ना ऊपर वाले, अगर वो ईच पोल पर बने तो हम कहेंगे एम्फीएस्ट्रल। क्या कहेंगे, एम्फीएस्ट्रल। और अगर एस्ट्रल फाइबर नहीं बनेंगे तो उसको हम कहेंगे एनेस्ट्रल। क्या कहेंगे, एनेस्ट्रल, कि भाई फाइबर नहीं बने। ये रहे इसके फायदे कि भाई माइटोसिस के फायदे क्या है। तो माइटोसिस जो है ना, ग्रोथ के लिए काम आता है भाई। जो नॉर्मल ग्रोथ होती है वो क्या नाम है, नॉर्मल जो टिश्यूज बनते हैं, नॉर्मल जो ऑर्गेन्स बनते हैं, वो माइटोसिस के जरिए ही बनते हैं। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स वगैरह जो होते हैं बोन मैरो से। अच्छा, इसके अलावा जो वियर एंड टीयर होते हैं, मतलब जख्म वगैरह लग जाता है तो जख्म के बाद दोबारा सेल्स बनते हैं, पुराने सेल खत्म होते हैं, नए सेल बनते हैं। तो वोन आउट सेल्स जो बनते हैं ये भी माइटोसिस के जरिए बनते हैं। इसके अलावा हमारे सेल में रोजाना की बुनियाद पर बहुत सारे सेल जो है ना वो
रिप्लेस होते हैं। इसके अलावा जाइगोट जो बनता है, जाइगोट जाइगोट जब बन जाता है ना 2n नंबर का, देखें स्पर्म और ओवम बनने के बाद जो 2n नंबर का जाइगोट बनता है, उसके बाद जितनी भी डिवीजन होती है वो सारे के सारे माइटोसिस के जरिए ही होती है। सही है ना, वो सारे के सारे किसके जरिए? तो जाइगोट के बाद जो मिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कितने मिलियंस ऑफ सेल्स, तो वो माइटोसिस के जरिए भी बनते हैं। माइटोसिस को हम माइटोटिक भी कहते हैं, माइटोसिस को हम माइटोटिक भी कहते हैं। यहाँ पर आके आपके पास होता है माइटोसिस कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।